दीक्षित जी से पूछा कि आपके क्षेत्र में एक आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए आया है, आप क्या कहना चाहेंगे? शीला दीक्षित जी ने कहा, हु दिस केजरीवाल? ये केजरीवाल कौन है? होगा कोई नाली का कीड़ा। आपको यकीन नहीं होगा, 14 दिन बाद जब दिल्ली का रिजल्ट आया तो पता चला वही नाली का कीड़ा चाची की कुर्सी खा गया। 37,000 वोटों से 15 साल की मुख्यमंत्री को हराने का काम किया था। तो साथियों, हमें और आपको जागने की जरूरत है। अभी कल एक नया फरमान इस सरकार ने जारी कर दिया, 37 लाख बच्चों का पेट का पेपर दिलाया। 37 लाख बच्चों का। बोले आप जब तक पेट का पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप लेखपाल बन ही नहीं सकते, तब तक आप खाना गो नहीं बन सकते। लेकिन आप अंगूठा टेक होंगे तो आप विधायक बन सकते हैं। अगर आप अंगूठा टेक होंगे तो आप सांसद बन सकते हैं। आप अंगूठा टेक होंगे तो आप एमएलसी बन सकते हैं। आप अंगूठा टेक होंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाबा जी को नहीं कह रहा हूँ, बाबा जी पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर आप अंगूठा टेक होंगे तो इस देश के शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। आप अगर अंगूठा टेक होंगे तो आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आप अगर अंगूठा टेक होंगे तो आप लेखपाल नहीं बन सकते। आप पेट अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप लेखपाल नहीं बन सकते। ये सरकार नई नई योजनाएं लाती है अपने पॉकेट गरम करने के लिए। पेट का एग्जाम कराया इन्होंने, 37 लाख बच्चों ने पेट का एग्जाम दिया। आपने दृश्य देखा, मैं लखनऊ 4 बाग स्टेशन से गुजर रहा था। नौजवान साथी प्लेटफॉर्म पे ऐसे सोए हैं जैसे गांव में जो महुआ जूता है, महुआ ऐसे तर ऊपर, कोई किसी के ऊपर, किसी का पैर किसी के चेहरे पे, किसी का चेहरा किसी के पैर पर। ये हालत बना दी है। और ऐसा किया क्यों गया? जो भी योजनाएं लाई जाती है उसकी कोई वजह रहती है, उसके पीछे कोई रहस्य रहता है। एक बच्चे ने एक पेपर देने के पीछे 2000 रुपए खर्च किए हैं, 2000 रुपए। और अगर आप 37 लाख बच्चों के खर्चे का हिसाब जोड़ लेंगे तो आपको पता है कितना आएगा? 740 करोड़ रुपया योगी बाबा के खाते में गया। 740 करोड़। एक किसान बूढ़ा बाप अपने बच्चे को इलाहाबाद भेजता है कि बेटा जाओ पढ़ो। किस हालात में खाते में गया? 740 करोड़। एक किसान बूढ़ा बाप अपने बच्चे को इलाहाबाद भेजता है कि बेटा जाओ पढ़ो। किस हालात में उसको पैसे देते हैं, किस हालात में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये सरकारें उन बूढ़े माँ बाप के उम्मीदों पर पानी फेरने का काम करते हैं। यहाँ पर तमाम हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं। शिक्षा की क्या हालत कर दी है। स्कूल में कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं बेंच नहीं है। अभी 6 महीने पहले जौनपुर के एक पत्रकार महोदय ने छाप दिया कि मिड डे मील के नाम पर नमक रोटी खिलाई जा रही है। उस अच्छे खासे बेचारे पत्रकार को उठा के 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में नगर पंचायत का चुनाव है। उस चुनाव में एक बार आपको आम आदमी पार्टी को वोट देना है। पिछले 70 सालों से तो आप वोट दे ही रहे हैं, एक बार और दे दीजिए। जैसे पिछले 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, एक बार 5 साल के लिए दे दीजिए। अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में फिर आम आदमी पार्टी वाले आएंगे। आप अपने घर से डांट के इनको भगा दीजिएगा। अभी आज साथियों, और हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार पार्टी आपसे वादा कर रही है। और हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार पार्टी कैसे है आम आदमी पार्टी, इसका भी सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी ने हम पे दिया है। हमारी पूरी पार्टी को प्रधानमंत्री जी ने सर्टिफिकेट दिया है। 40 विधायकों के ऊपर सीबीआई का छापा निकला। क्या? बाबा जी का ठिल्लू। मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का छापा, 14 घंटे सीबीआई का छापा चला। उनके गांव में सीबीआई का छापा डाल दिया गया। और आज सुबह जब मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, आज सुबह सवाल जवाब करने के लिए मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ऑफिस बुलाया गया। और इस चीज का जब विरोध कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद और विधायक,
तो माननीय सांसद संजय सिंह जी को दिल्ली की सड़कों पर जिस प्रकार से इन आताताई भाजपाइयों की पुलिस ने घसीट कर मारा है, उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हम मचलेंगे तो भूचाल मचल जाएंगे, हम मचलेंगे तो भूचाल मचल जाएंगे, हम बिखरेंगे तो तूफान बिखर जाएंगे। हमें बदलने की कोशिश ना करो यारो, हम बदलेंगे तो इतिहास बदल जाएंगे, हम बदलेंगे तो इतिहास बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।